बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो जिसमें जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जिसमें हम टाइप करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन, एक गुड अपीयरेंस के साथ डॉक्यूमेंटेशन करनी हो तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करते हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो मेन तीन इसके टाइप्स हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अच्छा, हमारे डिस्कशन में जो कंटेंट शामिल है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, माइक्रोसॉफ्ट की के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और पावर पॉइंट के बारे में। अच्छा, बेसिकली आपने जब मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बेसिकली देयर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नंबर वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नंबर टू इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हमने पढ़ा था कि वो सॉफ्टवेयर कहलाती है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करे, ठीक है, जो ऑपरेशन करे, ऑपरेट करे कंप्यूटर को, जिसमें तमाम चीज़ें ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें हम ऑपरेशन के लिए हम यूज़ करें, जैसे विंडोज़ है, डोस है, यूनिक्स है, ठीक है, विंडोज़ 8 10 तमाम चीज़ें के सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कौन सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसके अलावा जो सेकंड टाइप्स थी सिस्टम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, वो थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो भी मटेरियल हमने टाइप करना हो, डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, वो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में करते हैं, मतलब एप्लीकेशन के तौर पर यूज़ करते हैं इसको हम। जिस तरह हम ये भी कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, हम ये भी कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। क्या? प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, जिसमें प्रोडक्ट हासिल करें, ठीक है। तो एप्लीकेशन सेकंड टाइप है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, जिसमें आता है, क्या आता है इसमें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसे हम कहते हैं एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, ठीक है। ये तमाम चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती है, ठीक है, जिसे हम प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा थोड़ा बैकग्राउंड। अब चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, ठीक है, जो वो कंपनी है जिसने सबसे पहले जो अनाउंस किया है माइक्रो ऑफिस, वो बिल गेट्स ने किया है, ठीक है। बिल गेट्स ने किया है 1 अगस्त 1988 में, एट कॉमडेक्स, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है और जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मजीद इसको आगे देखेंगे। मेन जो चीज़ फंक्शन है वो तीन है ये, ठीक है। तीन एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल, ठीक है। बेसिकली ये इसलिए बनाया गया ताकि टाइम को बचा सके, ठीक है, ऑफिस वर्क के लिए ईजी हो, प्रोफेशनल जो वर्किंग है, प्रोफेशनल जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसको गुड अपीयरेंस के साथ, ठीक है, गुड अपीयरेंस के साथ इसको दिखाया जाए, मेंटेन किया जाए। तो माइक्रो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसके हमारे में पढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशंस, सर्वर्स एंड सर्विसेज developed by Microsoft. It was first announced by Bill Gates on 1st October 1988. The first version contained Microsoft Word, PowerPoint, Excel.
इसके अलावा जो इसके मज़ीद जो टाइप्स हैं एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मज़ीद जो एप्लीकेशंस हैं, ये 3 बड़े एप्लीकेशन थे जो हमने पिछले पढ़ लिए, वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। इसके अलावा और भी एप्लीकेशन थे जिस तरह यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं आप कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, प्रोजेक्ट, पब्लिशर, वर्ड, वन ड्राइव। ठीक है, ये इसके अलावा ये मतलब कि इन 3 के अलावा जो मेन जो कैटेगरी इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, इस कंपनी के माइक्रोसॉफ्ट की। डेफिनेशन: माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन इंटीग्रेटेड सूट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज एंड मैक मैकिंटॉश कंप्यूटर। मैकिंटॉश किसे कहते हैं? मैकिंटॉश ये है कि ये एप्पल जो कंपनी है, एप्पल जो सॉफ्टवेयर है, मैक सॉफ्टवेयर सुना होगा आपने, तो उनका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो कहलाता है। ठीक है, जिसमें मैक सॉफ्टवेयर, एप्पल सॉफ्टवेयर हो। एक तो विंडोज़ आम हमारे कंप्यूटर में जो लगता है विंडोज़ है, एक होता है मैक सॉफ्टवेयर, एप्पल सॉफ्टवेयर, वो अलग होता है। ठीक है, उसकी बात हो रही है, तो इन दोनों में ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ होता है। अच्छा, इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन क्या मुराद है? इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन का मतलब ये है कि मुराद ये है कि जिसमें हम एट अ वन टाइम, ठीक है, मल्टीपल टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसमें टाइप भी कर सकते हैं, हम इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम इसमें मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वो भी कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ हम हमारे यूज़ में आती है एजुकेशन पर्पस में, बिजनेस पर्पस में, प्रोफेशनल यूज़ में जो आती चीज़ें हैं, ठीक है, उसको हम जो प्रेजेंट कर सकते हैं एक बेटर वे में, वो हम तमाम चीज़ें इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट ये होता है, स्प्रेडशीट को हम ये भी कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में क्या होता है, जो एक्सेल में जो वर्कआउट होता है, पेज होता है, उसे कहते हैं हम स्प्रेडशीट। ग्राफिक प्रेजेंटेशन वो पावर पॉइंट में होता है। ईमेल कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स, ईच प्रोग्राम सर्व फॉर डिफरेंट पर्पस। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस: अफोर्डेबल है, ठीक है, ऑनलाइन मिल जाता है इजीली, उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, वेरी इजी टू यूज़, एंड कम्स विद ऑनलाइन support, protect creativity, reduce time consumption, store files in your Dropbox directly from web। है ये डायरेक्ट हम इसको अपने ऑनलाइन ईमेल के थ्रू इसको सेव भी कर सकते हैं, मोबाइल में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डेवलप किया है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो एम एस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। एम एस वर्ड अब ऐसे आपको पता होगा, तो जब हम असाइनमेंट बनाते हैं, तमाम चीज़ें जो वर्कआउट करते हैं, टाइप करते हैं, जो फॉर्मेटिंग करते हैं, तमाम चीज़ें हम वर्ड पर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन ये है कि ऑन सेप्टेम्बर 29 1983 द फर्स्ट वर्जन ऑफ कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड केम इन द मार्केट। 1983 में ये फर्स्ट वर्जन इसका है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इट्स ओरिजिनल नेम वाज मल्टी टूल वर्ड। ये आपने बहुत ध्यान में रखना है इस बात को। इसको जो फर्स्ट वर्जन ओरिजिनल नेम क्या है, मल्टी टूल वर्ड है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है, मैंने पहले बताया। सेवरल अदर वर्जन फॉलोड इंक्लूडिंग वर्ड 95, 97, 2000 एक्सपी, तमाम चीज़ें के कैटेगरी से, वर्जन से। शुरू शुरू में जब आया था 90 एम एस वर्ड, 95 आया था एम एस वर्ड, 97, 2000, इस तरह एक्सपी करते करते अब क्या है, लेटेस्ट क्या है, 7, एम एस वर्ड 7 आ गया, एम एस वर्ड 2010 आ गया। अब आया लेटेस्ट क्या है, एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस क्या है, 365। ठीक है, एम एस वर्ड 365 है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिंपली रिफर्ड टू एज वर्ड, जिसको हम आम तो वर्ड कहते हैं कि हम ना वर्ड पर टाइप कर लेना है, वर्ड पर लेटर लिख लो, वर्ड पर रिपोर्ट बना दो, वर्ड पर असाइनमेंट बना दो, कहते हैं ना, तो आमतौर पर हम उसको वर्ड कहते हैं। इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन फॉर परफॉर्मिंग वर्ड प्रोसेसिंग टास्क। Microsoft Word is a word processing program developed by
डेवलप फॉर द विंडोज़ एंड मैक्स, ये पढ़ लिया हमने। विंडोज़ की जो विंडोज़ है उसके लिए बनाया गया है, ठीक है। और इनके जो जिस चीज़ जो कंप्यूटर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत रन कर रहे हैं उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाया गया है। द मेन पर्पस ऑफ वर्ड इज टू create text documentation that can be served electronically electronically printed on paper or saved as PDF। जो हम टाइप करते हैं उसको प्रिंट भी हम निकाल सकते हैं इसका, इसको सेव भी कर सकते हैं, ईमेल के जरिए सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, वाई वी यूज MS वर्ड फॉर एजुकेशन पर्पस, हम क्यों यूज़ करते हैं? यहाँ पे एक स्टडी है कि द स्टडी फ्रॉम RT इंटरनेशनल सेंटर फॉर एवेल्यूएशन and study of educational equity shows evidence that learners' use of Microsoft learning tools improves reading comprehension by 10%। ये स्टडी की गई है, ये रिसर्च किए गए जो लर्निंग पर्पज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो लर्निंग टूल इम्प्रूव होती है उसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 10% इम्प्रूव होती है। वो कैसे? जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, आप देख भी रहे होते हैं, ठीक है, आप देख भी रहे होते हैं और आप टाइप भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम सेंस यूज हो रहा होता है, तो आप पढ़ भी रहे होते हैं, रीड भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रीडिंग राइटिंग दोनों इस्तेमाल हो रहा होता है, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हमारी क्या 10% इम्प्रूव होती है। अच्छा, एक क्रिएटिविटी हमारे अंदर डेवलप होता है और टीम वर्क, क्योंकि ये इजीली हमारे लिए अवेलेबल है, चाहे वो स्कूल कॉलेज जहाँ भी हमें जाए जहाँ विंडोज़ जो इंस्टॉल है कंप्यूटर में, हम वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर में हम यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, यूज़ ऑफ MS वर्ड। अच्छा, MS वर्ड का यूज़ हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक लर्निंग पर्पज़ के लिए, use of MS Word for learning purpose and use of MS Word for teaching purpose। First of all, we discuss about the use of MS Word for learning purpose। Number one, save time। सेव टाइम किस तरह? सेव टाइम ये है कि हम अगर उसको मैनुअली राइट अप करें तो क्या होता है, टाइम लगता है। अगर हम इसको वन टाइम, अगर हम कोई असाइनमेंट बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, उसको हमने टाइप कर दिया, करने के बाद उसके अंदर कुछ चेंजिंग आए, हमें लानी हो, एडिशन लानी हो, एडिटिंग करनी हो इसके अंदर, तो एडिटिंग करने के लिए क्या करते हैं, उससे ऑन द स्पॉट उसको हम एडिटिंग कर सकते हैं, हमें दोबारा से उस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, इसके बरअक्स अगर हम देखेंगे टाइप राइटर जो बाय हैंड टाइप राइटर जो से लिखते हैं हम, उसमें क्या दोबारा एडिटिंग नहीं हो सकती, लेकिन इसमें हो सकती है। इससे क्या होगा, हमारा टाइम सेव होगा। तो इनहेंस डॉक्यूमेंटेशन अपीयरेंस, डॉक्यूमेंटेशन की अपीयरेंस से गुड लुक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, गुड लुक ऑफ असाइनमेंट, गुड लुक ऑफ लेटर, गुड लुक ऑफ रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मटेरियल वो क्या हो, अच्छा होता है। इसमें हम इसमें क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और इसके अलावा जो भी हमें लुक देना हो एक प्रोफेशनल अंदाज में, उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। बस बनिस्बत जो हम अगर हैंड राइटिंग से लिखें तो उसमें वो लुक नहीं आता, वो अपीयरेंस नहीं आती जो हम MS वर्ड के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड थर्ड जो है वो अलाउज शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर सकते हैं इजीली, ठीक है, इजीली हम शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर टीचर को क्या करना हो, लेसन प्लान वर्कशीट बनाना हो, मटेरियल बनाना हो, ठीक है, लर्निंग पर्पज़ के लिए, तो क्या होगा, मॉडिफाई उसको कर सकता है, डिस्क में सेव कर सकता है, पोर्टेबल हो सकता है ये, ठीक है। और ईमेल के ज़रिए इसको, ईमेल व्हाट्सएप के ज़रिए इसको शेयर कर सकते हैं हम इजीली, क्योंकि आज के मोबाइल फ़ोन में भी हम MS वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये हमारी बेनिफिट है। अच्छा, डॉक्यूमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। डॉक्यूमेंट फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह? फ्लेक्सिबल क्या मतलब, इसमें हम एट अ टाइम व्हेन यू राइट अ लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग और असाइनमेंट, जब कोई भी चीज़ हम लिख रहे होते हैं उस वक्त हम उसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से हम इसको कोई भी क्लिप, कोई भी पिक्चर हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हमारी मर्ज़ी से हम कर सकते हैं। बाउंड्री, अगर कोई टेबल यूज़ करना हो टेबल यूज़ कर सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट हमें को राइट अप करना हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना हो, उसको हम बुलेट की सूरत में, जिस तरह बुलेट यहाँ देखा ना, बुलेट्स की सूरत में हमने देखा है, लिखा है सेव टाइम, ये सब तमाम चीज़ें रेड बुलेट के ज़रिए यहाँ पे शो किया है। तो हाँ, बुलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग में डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी है डॉक्यूमेंट्स में हमारे राइटअप के लिए। अवेलेबिलिटी, हर जगह अवेलेबल है, आप ऑनलाइन इसको ले लें। आपने बस अगर एक असाइनमेंट बना दिया, बनाने के बाद आप उसको, ऐसा नहीं है कि आप उस एमएस वर्ड को साथ लेते फिरेंगे, नहीं। जहाँ कंप्यूटर हो वहाँ एमएस वर्ड होगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी हर जगह है। आप उसको अपने ईमेल में सेव कर सकते हैं, ड्राइव में सेव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, पोर्टेबल है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफिस प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं है कि एमएस वर्ड में आप एक्सेल काम नहीं कर सकते हैं, या एमएस वर्ड पावर पॉइंट में एमएस वर्ड काम कर नहीं सकते हैं, या एमएस वर्ड में एक्सेल काम नहीं हो, नहीं। तमाम चीज़ें क्या है, ये तीनों एमएस वर्ड के अंदर तीनों चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने कोई चीज़ पावर पॉइंट में बनाई है, वो हम एमएस वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इंटीग्रेशन है। हम एमएस वर्ड में पिक्चर भी लगा सकते हैं, एमएस वर्ड में हम एडिटिंग वीडियो भी क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट एडिटिंग भी कर सकते हैं एमएस वर्ड में। मैथमेटिकल जो मैथमेटिकल ऑपरेशन वो भी कर सकते हैं, जो एक्सेल में होती है, वो चीज़ हम वर्ड में भी कर सकते हैं। ठीक है, या वर्ड एक्सेल में करने के बाद वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, इंस्टेंट हेल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंट हेल्प मतलब, अगर हम कोई चीज़ टाइप करते हैं तो उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है, तो एमएस वर्ड हमें फ़ौरन इसमें हाईलाइट करता है रेड लाइन कि स्पेलिंग मिस्टेक है, या आप ग्रामर मिस्टेक, सेंटेंस ग्रामर मिस्टेक मिस्टेक हो, ग्रामेटिकली अगर सेंटेंस मिस्टेक हो, मतलब कि ग्रामेटिकली मिस्टेक हो सेंटेंस के अंदर, तो वो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसमें ग्रीन लाइन, आपने अंडरलाइन देखा होगा, जब कोई भी जुमला गलत होता है ग्रामेटिकली, तो वो ग्रीन लाइन शो करता है। ठीक है, तो उसका आप ऑप्शन क्लिक करें तो क्या होता है, तो उसमें सजेशन आती है, ये सेंटेंस आर बी के लिए करेक्ट। ठीक है, उसको हम उसके मुताबिक हम उससे हेल्प ले सकते हैं। मतलब हम कोई भी ऐसे अगर लिख रहे हो, कोई अगर इंग्लिश ऐसे लिख रहे हो, तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हमारे से नहीं हो सकती अगर वर्ड पे हम उसको टाइप करें। अच्छा, फॉर टीचिंग पर्पस, यूज ऑफ एमएस वर्ड फॉर टीचिंग पर्पस। अच्छा, टीचिंग पर्पस से क्या है, लर्निंग लेसन प्लानिंग। लेसन प्लान हम बनाए, जब हम लेसन प्लान बनाए उसको अपने पर मतलब अपने टीचिंग मेथड में यूज़ करने के लिए लेसन प्लान बनाते हैं। तो लेसन प्लान बनाते हुए हम इसको एमएस वर्ड में राइटअप करें, एमएस वर्ड में हम टाइप करेंगे, इसको फॉर्मेटिंग देंगे तो हमारा सेव भी रहेगा, हम इजीली इसको डिलीवर कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव डायरी, मिसाल के तो परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उसको हम अपने पास एज अ टीचर डेली बेसिस पर इसको ऑन एमएस वर्ड पे हम सेव कर सकते हैं। इसको हम इजीली राइटअप कर सकते हैं, जो भी इसकी प्रोग्रेशन है स्टूडेंट्स की, रेगुलर बेसिस डेली बेसिस पे, या कोई अटेंडेंस हो गया, अटेंडेंस को हम एम एस वर्ड पे सेव कर सकते हैं। सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं। ठीक है, हेल्पफुल इन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स, टेस्ट, डिफरेंट एग्जाम्स, पेपर्स आप देख रहे होंगे यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह टेस्ट पेपर वगैरह जो बनते हैं वो एम एस वर्ड पे ही हम बना सकते हैं इजीली, प्रिंट भी निकाल सकते हैं इसको इजीली, और रिजल्ट कंपाइल भी कर सकते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स वर्कशीट, डिफरेंट आप देखा स्कूल्स में डिफरेंट, साइंस का वर्कशीट होता है, सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट होती है, सही, इस्लामियत की वर्कशीट, उर्दू हर सब्जेक्ट की वर्कशीट होती है स्कूल्स में, तो वो वर्कशीट भी हम इसमें बना सकते हैं। ठीक है, डेवलप कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, डायग्राम्स, चार्ट्स, साइंस में डिफरेंट चार्ट्स होते हैं,
ठीक है। ग्राफ्स होते हैं मैथ्स में, वो हम इसमें बना सकते हैं। मल्टीपल टूल्स है वर्ड में, तो इसीलिए इसे कहा गया था, हमने पहले पढ़ा है, क्या क्या कहा था इसको, मल्टीपर्पज टूल। ठीक है। अच्छा, रिपोर्ट कार्ड्स, ठीक। अब आते पावर पॉइंट पर। व्हाट इज पावर पॉइंट? देखिए, पावर पॉइंट क्या है, एक वर्चुअल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ये भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये भी एम एस ऑफिस का पार्ट है। ठीक है। डेवलप बाय रॉबर्ट गेस्किन, डेनिस ऑस्टेन, फॉर द अमेरिकन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर द प्रोग्राम इनिशियली नेम प्रेजेंटर। जिस तरह उसमें था मल्टी टूल, इसमें क्या है, प्रेजेंटर के नाम से इसको पहले इनिशियल किया गया था, इनिशिएटिव लिया गया था पावर पॉइंट का। वॉज रिलीज फॉर वॉज रिलीज फॉर द एप्पल मैन इन टॉच इन 1987। ठीक। माइक्रोसॉफ्ट, अच्छा पहले पहले बनाया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कब लिया, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है परचेज पावर पॉइंट फॉर 14 मिलियन डॉलर इन जुलाई 1987 में। इन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसको क्या कर लिया, परचेज कर लिया। अच्छा, बिजनेस अकॉर्डिंग टू बिजनेस डिक्शनरी के थ्रू अगर हम देखें इसको, ये एम एस वर्ड को, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट डेट प्रोवाइड यूजर्स with an interface to design multimedia slides to be displayed on a projection system or personal computer. The software incorporates images, sounds, videos, text, and charts to create an interactive presentation. ऑडियंस को इंटरटेन करना, ऑडियंस को कैप्चर करना, उनका इंटरेस्ट डेवलप करना। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में हम यूज़ करते हुए कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को, अपने जो प्रेजेंटेशन को, जो हम तो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं, उसकी जो प्रेजेंटेशन है हम पावर पॉइंट के थ्रू मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, to make successful presentation or lecture on PowerPoint, the following steps should be kept in mind by teacher and student। देखिए, आपको असाइनमेंट मिलेगा, आपको प्रेजेंटेशन बनानी होगी, तो आपने ख्याल रखना है कि किस तरह पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। अच्छा, प्लान योर प्रेजेंटेशन, नो द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। जब प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो लेवल ऑफ स्टूडेंट का आप ख्याल रखें। ठीक है। डोंट प्रेजेंट टू मच टेक्सचुअल मटेरियल, अवॉइड सिंपली रीडिंग आउट स्लाइड्स। ठीक है। ऐसा नहीं है, जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरे स्लाइड्स में कि ज़्यादा मटेरियल नहीं है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है, जो मैंने पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करना है। ऐसा नहीं पूरा आपने भर दिया स्लाइड्स को, एक ही स्लाइड में पूरे पैराग्राफ लिख लिया है, इस तरह लुक अच्छा नहीं लगता। सब हेडिंग्स बनानी पड़ती है। यूज स्ट्रक्चर हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, सही यूटिलाइज विजुअल and other media opportunities to enhance your presentation। अच्छा, अब इसमें आप डिफरेंट मीडिया यूज़ कर सकते हैं, विजुअल, ठीक है, एनिमेशन इफेक्ट्स डाल सकते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हैं, कलर आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, कलर यूज़ कर सकते हैं, साउंड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या हो, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या हो, ज़्यादा यूज़ ना करना, कि ज़्यादा ज़्यादा हम इसको, ज़्यादा अगर हम एनिमेशन यूज़ करेंगे, कलर यूज़ करेंगे, कलरफुल करेंगे, तो क्या होगा, लुक अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। प्रेजेंटेशन का यूज़ ऑफ पावर पॉइंट क्लासरूम, क्लासरूम में हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, समराइज अ लेक्चर। हम क्लासरूम में अगर हम बिग ऑडियंस को फेस कर रहे हैं, एक बिग ऑडियंस को कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, उसके लिए बेस्ट जो हमारा टूल है वो पावर पॉइंट है।
MS PowerPoint. By the use of MS PowerPoint, we deliver our content lecture to the whole, to the big population audience. Number second, main points can be emphasized. Key questions and issues can be displayed. Enhance presentation by using graphics, animation, sound, interactivity. ठीक है, एनिमेशन वगैरह हम यूज कर सकते हैं इसमें क्लासरूम में भी. प्रेजेंटेशंस कैन बी यूज टू मेक लेसन मोर ऑर्गेनाइज फ्लेक्सिबल. जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, आपने देखा होगा अभी पिछले साल आपने दिया है, आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा मैंने क्यों आप लोगों को फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर से आप लोगों को इस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ किया था. मैंने कहा था कि आपने एम एस वर्ड पे भी असाइनमेंट बनाना है, एम एस वर्ड पर भी असाइनमेंट बनाना है, और मुझे 100 भी देना है. क्यों कहा था? इसीलिए कहा था आगे जाके आपको कंप्यूटर लिटरेसी पढ़ना होगा, आगे जाकर कंप्यूटर यूज़ करना होगा. सही, अभी आपको बहुत ईजी लग रहा होगा कंप्यूटर ये. ठीक है, कंप्यूटर बहुत ईजी लग रहा होगा आपको, एम एस वर्ड पढ़ते हुए ईजी लग रहा होगा क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर चुके हैं. ठीक है, आपने खुद काम किया है. इसलिए पावर पॉइंट पे आपने प्रेजेंटेशन बनाए हैं, इसीलिए आपको इजी लग रहा होगा. इसीलिए मैंने कहा था. उसमें आप लोगों को थोड़ा बुरा लग रहा था, आप कह रहे थे, आप ये समझ रहे थे सर पता नहीं डबल काम करवा रहे. नहीं, देखिए हमें स्टूडेंट्स को डबल काम कराने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता, हमें तनख्वाह उतनी ही मिल रही होती. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ सीख कर जाएँ, आप कुछ करके जाएँ. ठीक है, ये हमारी नीयत होती है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आती. खैर, अब आपको समझ आ गई होगी आप लोगों को ना कि हम क्यों मैं क्यों कह रहा था पिछले सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, कि आप पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाएं. क्यों कह रहा था? इसीलिए कह रहा था मैं. अभी आपने बनाया तो आपको भी फ़ायदा भी हो रहा होगा. अच्छा, तो कैन बी यूज लेसन. ठीक है, मॉडिफाई लेसन प्लान, यूज देम ओवर एंड ओवर अगेन, कैप्चर स्टूडेंट अटेंशन. ओके, दैट्स इट. नाउ द यूज ऑफ पावर पॉइंट इन टीचिंग एंड लर्निंग. टीचिंग लर्निंग में किस तरह पावरफुल है स्टूडेंट्स के लिए, जिस तरह पहले पढ़ चुके उसके बाद दोबारा इसको रिव्यू करते हैं. टू क्रिएट असाइनमेंट इन प्रेजेंटेशन, बात हो गई हमारे. असाइनमेंट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स. इनेबल टू देम टू डिस्प्ले देयर वर्क इन प्रोफेशनल मैनर. ठीक है, पोर्टेबिलिटी ऑफ द फाइल्स, रिड्यूस प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रोवाइड ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडिफिकेशन ऑफ फाइल्स, ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज मतलब ये होता है कि अगर हम अपना ऑटो बायोग्राफी डिटेल हम बनाना चाहते हैं, उसकी पावर पॉइंट बनाना चाहते हैं, स्लाइड बनाना चाहते हैं, वो बना सकते हैं. आपने तस्वीर लगा के या आपको दूंगा एक असाइनमेंट, जिस तरह अपना नेम हो गया, अपनी एजुकेशन हो गई, अपना बैकग्राउंड हो गया. ठीक है, आप मतलब आपने क्या क्या अचीवमेंट हासिल की है, तमाम क्या है, एक बायोग्राफी आपका. ठीक है, वो भी हम इसमें कर सकते हैं, बना सकते हैं. रिपोर्ट, बुक रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट, कोई भी हमने बुक पढ़ी उसकी हम रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, उसको हम पावर पॉइंट पर प्रेजेंट कर सकते हैं. एज अ टीचर वी यूज़ पावर पॉइंट to create creative with activities such as flashcards, field trips, slideshow, science presentation, students portfolios. ठीक है, it also allows teachers to present information or instruction to the entire class. सर बात हो चुकी है, entire whole class को at a one time we deliver our lesson through PowerPoint presentation, through multimedia projector. Create tutorials, tutorials create tutorials, reviews, quizzes फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट. हम एग्जाम्स वगैरह क्विज बना सकते हैं. अच्छा जनाब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क फैक्टर्स क्या है. इक्विपमेंट फेलियर. देखिए इक्विपमेंट फेलियर क्या है, कभी कभी बाज़ ये होता है, हम स्लाइड्स बनाते हैं लेकिन पावर पॉइंट बनाते हैं, लेकिन क्या होता है वो, क्या होता है कभी कभार वो फाइल क्या होती है हमारी, या फाइल मिसाल के तौर पर पावर पॉइंट हमने बना दी, हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया, या हम मल्टीमीडिया के थ्रू बिग ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हैं, मल्टीमीडिया के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू, प्रोजेक्टर हमारा ख़राब हो गया, तो हमारे बनाने का फ़ायदा नहीं हुआ ना पावर पॉइंट में स्लाइड्स. तो कभी का इक्विपमेंट
रिस्क भी आ सकता है। तो इसीलिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि अल्टरनेटिव एक्टिविटी हमारे पास होनी चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर पावर पॉइंट ना हो तो हम फिजिकली हम उसको डिलीवर कर सकें। अच्छा, फाइल करप्शन। अच्छा, फाइल करप्ट हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपने जो फाइल सेव की थी, ठीक है, वायरस की वजह से वो फाइल करप्ट हो गई, ठीक, या जिस सी डी यूएसबी में आपने सेव की थी उसमें कोई वायरस आ गया, तो लिहाजा उसको आप ईमेल में आप सेव करें तो फाइल करप्शन का मसला नहीं आएगा। इनकम्पेटेबल मीडिया। अच्छा, इनकम्पेटेबल मीडिया क्या है, जिस तरह मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने जो पावर पॉइंट बनाया है, ठीक है, कहीं कंप्यूटर अवेलेबल ना हो, कहीं पर वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल ना हो, एमएस वर्ड ना हो कहीं पर, ठीक है, तो मसला हो जाएगा आपके लिए। तो लिहाजा इसके लिए कि आप अपने साथ लैपटॉप वगैरह यूज़ करें तो साथ रखें तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कहीं आप दे जाते हैं प्रेजेंटेशन दे के लिए देने के लिए, ये बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, पीएचडी एमफिल के लेवल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम अपना रिसर्च आर्टिकल प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट करते हैं रिसर्च आर्टिकल कहाँ पर, अ, इसमें क्या कहते हैं, किसी भी इवेंट में, रिसर्च कॉन्फ्रेंस, इवेंट कह रहा हूँ, रिसर्च कॉन्फ्रेंस में हम अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करते हैं, तो हम इसी पावर पॉइंट के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, मल्टीमीडिया के थ्रू करते हैं। उस वक्त अगर ये हो कि मिसाल के तौर पर हम हमारी पीपीटी बनी हुई है पावर पॉइंट में, लेकिन वो करप्ट हो गई है, वो यूज़ मतलब वो लैपटॉप में नहीं आ रही, किसी दूसरे के लैपटॉप में वायरस है, तो इसलिए अपने लैपटॉप हमारे पास होगा तो क्या होगा, ये मसाइल हमें इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, यूजिंग टेक्नोलॉजी, मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात हमें पावर पॉइंट बना दी लेकिन टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं आ रही, मल्टीमीडिया यूज़ करना नहीं आ रहा, ट्रेनिंग नहीं है हमारी, तो ये भी मसाइल क्रिएट करेंगे। ये है रेफरेंस। एनी क्वेश्चन एंड कमेंट्स व्हाट्सएप में आप हमें पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये बात नोट रखिएगा, जो व्हाट्सएप में क्वेश्चन करेगा, ठीक है, उसकी अटेंडेंस हम काउंट करेंगे। तो लिहाजा इससे अंदाज़ा होगा कि मैं लास्ट स्लाइड जो मेरी स्लाइड थी क्वेश्चन कमेंट्स, इसको जिसने सुना होगा, ठीक है, वही क्वेश्चन करेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लाजमी क्वेश्चन करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह अप्रिशिएट करूँगा, तो जवाब भी दूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट MS Word and MS PowerPoint. Next class we discuss about the MS Excel and go forward to the practical वे एंड प्रैक्टिकली आपको मैं इसको बताऊंगा। अभी जनरली जो हमारा थ्योरी है उसको हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, फिर प्रैक्टिकल वे पे भी हम जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।